एक फोन कॉल जिसने एक परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। एक लड़की जिसकी शादी के 5 महीने बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। तो आखिर ऐसा उस लड़की के साथ क्या हुआ कि आज पूरा आनंदपुर साहिब उस लड़की की मौत के लिए इंसाफ मांग रहा है। ये कहानी है एक 23 साल की भोली भाली लड़की की। ये कहानी है नेहा झिंझरी की। इस कहानी की शुरुआत होती है आनंदपुर साहिब के एक छोटे से गांव से। उस गांव का नाम रूपनगर था, जहाँ पे एक 23 साल की एक लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा देवी था। नेहा का पूरा नाम नेहा झिंझरी था और बचपन से ही वो बहुत हंसमुख स्वभाव की थी। उसके माता पिता का भी यही कहना था कि अगर नेहा से कोई मिल लेता था तो वो किसी भी उदास चेहरे पर हंसी ले आती थी। वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा होशियार थी। उसने पढ़ाई में कई उपलब्धियां हासिल करी थी और परिवार का नाम रोशन किया था। नेहा का हमेशा से एक ही सपना था कि वो एक खुशहाल परिवार में शामिल हो जाए, उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। पर शायद सपने देखना नेहा की जिंदगी को मंजूर नहीं था और शायद नेहा की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा के फादर के पास एक रिश्ता आया और वो रिश्ता और कोई नहीं, संजीव कुमार का था। संजीव कुमार हिमाचल प्रदेश में रामपुर गांव में रहता था और वो बाय प्रोफेशन एक मिलिट्री ऑफिसर था। नेहा के फादर ने बिना कुछ सोचे नेहा की शादी संजीव कुमार के साथ करा दी और नवंबर 2024 में उन दोनों की शादी ऑफिशियली हो गई। जब नेहा की शादी हुई तो नेहा को लगा कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सपने और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क होता है। नेहा नहीं जानती थी कि वो किस दलदल में फंसने वाली है, वो किन दरिंदों के हाथों में सौंप दी गई है। शादी के एक हफ्ते बाद ही नेहा के सास ससुर ने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो उससे सारे घर का काम कराते थे और उसको एक नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगे। संजीव की बहनें भी नेहा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी और वो भी नेहा को छोटी छोटी बातों पर सुनाती थी। जब टॉर्चर ज्यादा बढ़ने लगा तो नेहा ने इस सब को अपनी माँ के साथ शेयर किया। नेहा की माँ परेशान तो हुई, पर उसने नेहा को समझाते हुए कहा कि अभी बहुत नए रिश्ते जुड़े हैं और उनको रिश्तों को संभालना अभी नहीं आता है, आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर नेहा बहुत परेशान हो गई तो उसने ज्यादा अपनी माँ से बात करना छोड़ दिया था। लेकिन धीरे ही धीरे नेहा के इन लॉज का टॉर्चर बढ़ने ही लगा और हैरानी की बात ये थी कि संजीव भी उसके ऊपर टॉर्चर करने लगा था। एक बार जब नेहा घर पे काम कर रही थी तो बातों ही बातों में उसके सास ससुर और संजीव ने नेहा से गाड़ी, बंगला और पैसे की डिमांड करी। ये सब सुनने के बाद नेहा के मानो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बिल्कुल हैरान रह गई कि वो नेहा से दहेज की डिमांड कर रहे हैं। नेहा ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा इतने ज्यादा अमीर नहीं है कि वो उनकी दहेज की डिमांड्स पूरी कर सके। पर संजीव और उसके माता पिता का टॉर्चर नेहा के ऊपर बढ़ने ही लगा और वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे। कई बार संजीव उसको मारता भी था। 19 अप्रैल 2025 की शाम जब नेहा के घर पर उनको एक कॉल आया और वो कॉल उनके ससुराल से आया था, जो कि उनके एक नेबर ने किया था। नेहा के नेबर ने नेहा के माता पिता से कहा कि नेहा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो जल्द ही हिमाचल के लिए निकल पड़े। ये सब सुनने के बाद नेहा के पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर गए और वो तुरंत ही हिमाचल के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो संजीव के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नेहा अधमरी हालत में बेड पर पड़ी है और उससे बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा है। हैरानी की बात ये थी कि उसके पास ना तो संजीव था और ना ही उसके माता पिता थे। ये सब देख के नेहा के माता पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो तुरंत ही नेहा को लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने नेहा को एक पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। नेहा के माता पिता ने संजीव और उसके पेरेंट्स की कंप्लेन नालागढ़ पुलिस स्टेशन में भी करवाई, लेकिन संजीव ने किसी तरह करके उस कंप्लेंट को रफा दफा कर दिया। 21 और 22 अप्रैल की रात नेहा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। जब डॉक्टर्स उसको चेक करने लगे तो उन्हें पता चला कि नेहा के शरीर में एक जहरीला पदार्थ मिला गया है और उसी जहरीले पदार्थ से नेहा की तबीयत ऐसी हो गई है। वो जहरीला पदार्थ वो उसने खुद नहीं बल्कि उसे खाने के द्वारा दिया गया है और
वो जहरीला पदार्थ इतना ज्यादा है कि जिस वजह से नेहा की जान बचाना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। और 25 अप्रैल 2025 को वो आखिरी शाम थी जब नेहा ने आखिरी सांस ली। 25 अप्रैल 2025 को नेहा की मृत्यु हो गई। जब पुलिस इस केस में आई और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करा तो उन्हें पता चला कि संजीव के माता पिता ने नेहा को दहेज के चक्कर में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और कई बार संजीव ने उसको मारा भी था। जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेट करा तो उन्हें पता चला कि संजीव के माता पिता ने नेहा के खाने में वो जहरीला पदार्थ बहुत कम मात्रा में मिलाया था और वो उसे धीरे धीरे खाने के द्वारा दे रहे थे, जिस वजह से वो जहरीला पदार्थ नेहा के शरीर में इतना ज्यादा फैल गया जिस वजह से उसकी मौत हो गई। संजीव को और संजीव के माता पिता को कस्टडी में ले लिया गया, पर अभी भी नेहा की नंदे फरार है क्योंकि नेहा की नंदों ने भी उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। जब आनंदपुर साहिब में ये न्यूज फैली कि उन्हीं के शहर से एक लड़की की डेथ हो गई है और डेथ की वजह और कोई नहीं दहेज था, तो पूरा आनंदपुर साहिब शहर उसके इंसाफ के लिए खड़ा हो गया और अभी भी वो नेहा के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये केस ना तो सिर्फ आपका दिल दहला देगा, पर ये समाज के एक ऐसे काले सच को भी उजागर करता है जिसका नाम है दहेज प्रथा। और न जाने इस दहेज के कारण कितनी लड़कियां आज अपने ससुराल में घुट घुट कर जी रही है या कुछ लड़कियां सुसाइड कर चुकी हैं। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी पेरेंट्स से, जो भी लड़की आपको ये बोलती है कि वो अपने ससुराल में खुश नहीं है या आपको थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती है, तो उसे सब्र रखने जैसी सलाह ना दे। न जाने किसके साथ नेहा जैसा व्यवहार हो जाए, कौन अगली नेहा बन जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।